बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। 15 रजबुल मरजब यौम शहादत सानिय ज़हरा पाक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मौका पर तमाम आलम इस्लाम की बारगाह में हदिया ताज़ियत पेश करते हैं। और इस पाक बीबी के किरदार का अंदाज़ा तारीख़ इस्लाम में इस बात से लगाया जा सकता है कि आज जो घर घर में और नगर नगर गली गली जो करबला का जिक्र है, हुसैन हुसैन की सदाएं हैं, जिक्र हुसैन हो रहा है, इस सब में इस सब की वजह ये मखदूमा कायनात हैं, ये पाक बीबी हैं, जिसकी वजह से आज ये जिक्र बाकी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को जिंदा रखने वाली हस्ती सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं, बानी अज़ादारी हैं, बानी अज़ा हैं ये बीबी। और आज की हमारी ये वीडियो भी इसी सिलसिले की 8वीं नशिस्त है कि अज़ादारी किस तरीके से तबलीग दीन का काम कर रही है, किस तरह से लोग मुतासर होकर हक़ की राह पर आ रहे हैं अज़ादारी से मुतासर होकर। और ख़ुसूसन ये जवाब है उन लोगों को कि जो कहते हैं कि अज़ादारी से लोग बदज़न होते हैं, इस्लाम से दूर होते हैं। ज़रा आकर देखो, दर हकीकत अज़ादारी ही तबलीग दीन है। अज़ादारी से बेहतर तबलीग का ज़रिया और कोई नहीं है। और हमारी ये सीरीज़ ख़ुसूसन उन लोगों को फोकस करती है कि जो दूसरे ममालिक से हैं, दूसरे मज़ाहिब से हैं, दूसरे कल्चर से हैं, जिनकी ज़ुबान और है, जिनके तौर तरीक़े और हैं, लेकिन वो किस तरह से अज़ादारी को देख कर अहले बैत के करीब आए, इस्लाम में आए। तो आज की ये वीडियो एक खातून के मुताल्लिक है कि जिनका पहले नाम वेट बेल्डिनो था और अब इन्होंने अपना नाम नरगिस ज़ैनब रखा हुआ है। और क्योंकि आज का दिन मंसूब है जनाब ज़ैनब से, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को किया जाए। और इस खातून ने इस्लाम कबूल करने के बाद ये बताया, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, बायोग्राफी उनकी लिखी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मेरे लिए नमूना हयात हैं, मेरे लिए एक रोल मॉडल हैं। उनकी मुकम्मल बायोग्राफी मौजूद है, गूगल पर भी आप चेक कर सकते हैं, मैं लिंक भी आपको दे दूंगा। एक मसीही फैमिली से ताल्लुक़ था और दीन से हमारा कोई ज़्यादा लगाव नहीं था। और मैं अपनी वालदा के हमरा छुट्टियां गुजारने के लिए इजिप्ट आई कुछ अरसा पहले। जैसा कि फॉरेनर्स के यहाँ होता है, वो सैर व तफरी करने के लिए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जब हम इजिप्ट में आए तो तब तक हमारा इस्लाम से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। वहाँ पर अहराम मिस्र हैं, दूसरे सियाहती मुकामात हैं, हम वहाँ पर गए। और हमारा प्रोग्राम ये था कि हमने इजिप्ट के दौरे के बाद यूरोप के भी कुछ ममालिक में जाना था। लेकिन जब हम इजिप्ट में आए तो यहाँ का कल्चर देखकर, यहाँ की सिविलाइजेशन देखकर हमने अपना स्टे यहाँ पर बढ़ा लिया। तो कहते हैं कि जब हम मुख्तलिफ मुकामात की सैर कर रहे थे इजिप्ट में, तो एक दिन हमारा जाना कायरो में मस्जिद रासल हुसैन पर हुआ। और वहाँ पर हमें एक शख्सियत के बारे में पता चला, जिस शख्सियत का नाम हुसैन इब्न अली है तारीख में। और मोमिनीन मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो इजिप्ट में कायरो में मस्जिद रासल हुसैन है, कुछ रिवायात मिलती हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अक़दस यहाँ पर दफन है। इस मुकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अक़दस है। और वहाँ पर बाकायदा एक ज़री बनी हुई है, जहाँ पर मिस्री लोग ख़ास तौर पे जो अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, बड़ी इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ वहाँ पर जाते हैं। और इसी तरह से सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का एक रोज़ा भी है, जो कि मिस्र में कहा जाता है कि ये पाक बीबी का रोज़ा है। इस हवाले से हमने एक वीडियो भी की थी कि मशहूर रिवायत शाम की है, लेकिन मिस्र में भी रिवायात मौजूद हैं कि शहजादी का वहाँ पर भी रोज़ा है। तो वो कहती हैं कि मस्जिद रासल हुसैन पर जाना हुआ, उसके बाद जनाब ज़ैनब का जो वहाँ पर रोज़ा है, वो कहती है हम वहाँ पर भी गए। और मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि ये खातून जो है ये अंग्रेज़ हैं। और अंग्रेज़ों में एक जो मिसकंसेप्शन इस्लाम के बारे में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो ये पाई जाती है कि इस्लाम में औरतों के हकूक़ बहुत कम है और ख़ास तौर पर औरतों को दबाया जाता है, काम नहीं करने दिया जाता। उनके ज़हनों में इस किस्म के सवाल होते हैं। तो इस खातून ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब उन्हें पता चला सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कि ये इमाम हुसैन की ख्वाहर हैं, और किस तरह से पाक बीबी ने बातिल को बेनकाब किया और इस्लाम की नुमाइंदगी की, कि जिस इस्लाम में सैयदा ज़ैनब जैसी अजीम हस्ती हों कि जिन्होंने इस्लाम की नुमाइंदगी की, इस्लाम को बचाया, अपने भाई के मिशन को बाकी रखा, तो उस इस्लाम के बारे में जो बातें की जाती हैं कि औरत को दबाया गया है, हकूक़ नहीं दिए गए, तो ये सारी बातें गलत हैं। कि अगर दुनिया की कोई भी औरत सीरत हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर चले तो उसे दुनिया में भी कामयाबी हासिल होगी और आखिरत में भी कामयाबी हासिल होगी। वो कहती है यहीं से मेरा जहन बदला, मैंने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद मैं शिया हुई। और इस खातून ने अपना नाम भी पाक बीबी के नाम की निस्बत से ज़ैनब रखा। तो इस खातून की मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री मौजूद है इंटरनेट पर, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। अगर किसी को लिंक चाहिए हो तो वो फेसबुक पेज पर
رابطہ کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا یہ جو دن ہے جو کہ منسوب ہے شہادت جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دن جہاں ہم مصائب بی بی کے پڑھتے ہیں، جہاں بی بی کی شہادت پڑھی جاتی ہے، جہاں پر نوحہ خوانی ہوتی ہے، ماتمداری ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ سیرت جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بھی اجاگر کیا جائے۔ اس بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے کہ کون تھی پاک بی بی کہ اتنی تبلیغ کی پاک بی بی نے کوفہ کی عورتوں کو اور مدینہ کی عورتوں کو کہ آپ کے گھر کو تبلیغ کا، دین کا، علم کا مرکز کہا جاتا تھا، اور پاک بی بی ہفتے میں ایک دن تفسیر قرآن بیان کرتی، قرآن کی تشریح، کس آیت کا کیا مطلب ہے، ایک دن تجوید قرآن پر بات ہوتی، قرآن پڑھنا کیسے ہے، ایک دن عقائد دین بتلائے جاتے، ایک دن اسلامی قوانین بتائے جاتے، یعنی پورے ہفتے میں تبلیغ دین کا یہ سلسلہ جاری رہتا، یہ سلسلہ چلتا، اور واقعہ کربلا کے بعد جو امام حسین علیہ السلام کی مظلومی بیان کی، عزاداری کے ذریعے مجلس کا سب سے پہلا انعقاد بھی اسی بی بی نے کیا۔ اور اگر آج کی خواتین ترقی چاہتی ہیں دنیاوی طور پہ اور آخرت میں بھی، تو ان کو چاہیے، ان کے لیے مشعل راہ ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت۔ انہیں چاہیے کہ اس سیرت کو فالو کریں، اس کی پیروی کریں، اور جس طرح سے یہ انگریز خاتون جو کہ جس کا اسلام سے تعلق نہیں تھا، جو کہ مسیحی فیملی سے تھی، انگریز تھے، انہیں اسلام کے بارے میں خبر ہی نہ تھی، لیکن جب انہوں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھا تو ان کو اپنا رول ماڈل کہا، اور اسلام میں بھی آئیں اور محب اہل بیت بھی ہوں۔ تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، جو دوسرے ممالک میں یہ کام کرتے ہیں، کہ اگر اسلام میں عورت کے کردار کو اجاگر کرنا چاہتے ہو، بتانا چاہتے ہو کہ عورت کا کیا کردار ہے اسلام میں، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی تبلیغ نہیں ہو سکتی، اور خصوصاً جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جو مومنین ہیں، ان سے یہ دن آج کا یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو خود کو بی بی کی کنیزیں کہنے والی ہیں، جو خود کو غلام سمجھتا ہے بی بی کا، تو کم از کم اس سیرت پہ ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے کہ بی بی اگر تفسیر قرآن کا درس دے رہی ہیں تو ہمیں بھی کچھ قرآن فہمی ہونی چاہیے، اگر بی بی احکام دین بتا رہی ہیں تو ہمیں ان احکامات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اگر بی بی اسلامی قوانین کے بارے میں درس دے رہی ہیں تو ہمیں ان قوانین کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اہل بیت کو ماننا بھی ہے اور ان کی بھی ماننا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اہل بیت کو تو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے۔ تو لہٰذا جو امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، خصوصاً جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے نسبت ہے، وہ نسبت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم زیادہ نہیں تو کہ ہم اگر بہت زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم تھوڑا بہت اپنی زندگیوں کو ان کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، تاکہ اہل بیت بھی ہم سے راضی ہو، پروردگار بھی ہم سے راضی ہو۔ یہی محبت کا بھی تقاضا ہے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔